नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत कुम्मी गांव में है और यहां आज डॉक्टर विनोद कुमार जी अपने पिताजी के चौथी पुण्यतिथि पर उन्होंने विराट आंख जांच एवं चिकित्सा शिविर लगाए थे और यहाँ अतिथि के रूप में बिहार विधान परिषद के डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी आए हुए थे। उनके द्वारा जो आज विधिवत फीता काटकर इस शिविर का उद्घाटन किया गया था और विशिष्ट अतिथि बेगूसराय के जाने माने आंख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. राय जी हैं। उनके द्वारा भी जो है लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगियों के बारे में समझाया गया है और यहाँ कई तरह के चिकित्सक आए हुए हैं जो आंख का इलाज कराते हैं या किसी तरह का भी इलाज कराते हैं, उसके विशेषज्ञ आए हुए हैं और हम यहाँ के जानते हैं उस विशेषज्ञ से जो इस शिविर से क्या लोगों को लाभ मिलता है। और सबसे हम डॉक्टर विनोद जी को जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस शिविर देहात क्षेत्र में ये आंख शिविर लगाए हैं और इससे लोगों को सुविधा दे रहे हैं। पिताजी देहात क्षेत्र से आते थे, उनका बड़ा समाज में योगदान रहा है और उन्हीं का दिया हुआ फल है जो आज हम रोसड़ा में गणपति नेत्रालय चला रहे हैं, उसके संस्थापक हैं। इसी उद्देश्य से कि गरीब गुरबा और यहाँ का पेशेंट हमको बहुत यहाँ से प्यार मिलता है। सुबह हम 10 बजे जब तक क्लिनिक जाते हैं तब तक यहाँ हम 10-15 मरीज को ऐसे मतलब देखते हैं, उनसे फीस नहीं लेते हैं। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अगर पैसा दिए तब भी नहीं दिए, अपना पैसा भी ड्रॉप में लग गया तो उनसे हम मांगते नहीं। और इसी उद्देश्य से गांव का मरीज भी हमसे मोतियाबिंद भी करवाते हैं और रोसड़ा भी जाते हैं दिखवाने के लिए। तो और हमसे जो केस नहीं हो पाता है सर के यहाँ या आगे सर्जन जो हमारे हैं सीनियर, वहाँ हम लोग रेफ़र करते हैं। तो लोग इसी आशा उम्मीद से बहुत लोग कह रहे थे जो आप कैंप लगाइए। अब इसमें हम जो भी मरीज मोतियाबिंद का छटाएगा, जो उस लायक नहीं होंगे, जो मतलब एबुल पैसा में, उनका हम कोशिश करेंगे अपने सीनियर के यहाँ बात करके उनका आंख भी हम मोतियाबिंद का फ्री में इलाज भी करवाने का। सोचे कैसे आप जो हम शिविर लगाएं? ये सोच इसीलिए रखे कि चूँकि देहात क्षेत्र से हैं, यहाँ का प्यार और इस माटी का हमको रहता है, पेशेंट से ऐसा दर्द रहता है, लोग आते हैं लगाइए हम लोग आँख बनवाना है। चौथी पुण्यतिथि था पिताजी का और उनके याद में, चूँकि उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, आज हम जो कुछ भी उन्हीं का दिया हुआ है और सर का बड़ा योगदान रहता है। पिताजी के बाद डॉक्टर ए.के. राय सर का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है, गार्जियन के रूप में, चाहे वो आर्थिक, शारीरिक और जिस चीज़ से मदद चाहिए, सर का आशीर्वाद सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त रहता है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय डॉक्टर विनोद कुमार जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर विनोद कुमार जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने ऐसे पिछड़े इलाके में आके अपने गणपति यादव जी के स्मृति में इतना भव्य शिविर का आयोजन किया है। तो गांव में जिस समाज से हम आते हैं, ये मौका रहता है कि हम समाज को कुछ वापस दें, क्योंकि कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते हैं। चिकित्सा हो या शिक्षा हो, सारे क्षेत्र में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो पीछे छूट गए हैं, उनको कम से कम मुख्य धारा में जोड़ सकें। तो इसी उद्देश्य से ये बहुत बड़ा आयोजन था। अभी मैंने करीब 1 घंटा यहाँ पे रोगियों के साथ समय व्यतीत किया। बहुत तरह के मरीज को देखा, बीपी के मरीज हैं, बहुत शुगर हैं जिनको सलाह की आवश्यकता है, खान पान कैसे किया जाए, जो कुछ हार्ट के भी मरीज हैं, कुछ दमा के भी मरीज हैं। तो उन लोगों को भी आवश्यक सलाह देना, आवश्यक चिकित्सा देना, ये ऐसे प्रोग्राम या कार्यक्रम के माध्यम से किए जाने से उन लोगों के लिए लाभप्रद है। आपका परिचय? हम डॉक्टर रजनीश कुमार हुआ, मैं MBBS MD हूँ, मेडिसिन से किया हूँ और अभी मैंने IGIMS कार्डियोलॉजी विभाग से सीनियर रेजिडेंसी की है और अभी मैं फ़िलहाल रोसड़ा में प्रत्येक रविवार को अपना समय दे रहा हूँ। सर, आज का क्या कार्यक्रम था? आज का विनोद जी के द्वारा उनके पिताजी की स्मृति में ये एक स्वास्थ्य शिविर रखा गया है और अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा कि आप समाज की सेवा कीजिए, समाज के वंचित लोगों को स्वास्थ्य सेवा दीजिए और इस तरह से आप उनमें अपने स्वर्गीय पिताजी की छवि भी देख सकते हैं और समाज को भी लाभ पहुंचेगा।
तो सर इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, चूँकि ये तो बहुत अच्छा काम किए हैं जो स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से गरीबों को सेवा कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप सर? अच्छा कहेंगे भाई, क्या कहता है, पूतो फूलो क्या फलो फूलो, सब होते रहिए और समाज को याद रखे रहिए। हर व्यक्ति को थोड़ी मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए दूसरे को, अपने लिए तो सब लोग कर रहे हैं। और ये बात हम लोग अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करते हैं। हमारे आसपास, हम तो खुद लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, तो हमारे आसपास तो हमारे सगे संबंधी ही नीचे हैं, उन्हीं को हम उठाते उठाते अभी थक गए। तो करना चाहिए, जो लोग थोड़ा किसी कारण से पीछे हैं उनको अपने बराबरी में तो खड़ा कीजिए। आगे बढ़ाने का कुवत नहीं है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ना तो कई बार अच्छा नहीं लगता लोगों को, हमसे आगे हो गया, लेकिन बराबरी में तो खड़ा कीजिए। तो इस तरह के कार्यक्रम सराहनीय हैं।